हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकाले गए हैं जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होने वाले हैं। ऑल इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे यहाँ पे कुछ पोस्ट निकाले गए हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट्स पे ग्रुप बी एंड बी सी में यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं एंड डिटेल ऑफ द पोस्ट दैट इज़ बेसिकली सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 आता है एंड इसकी जो मैक्सिमम एज है दैट इज़ 30 एंड एससी में 21 वैकेंसी निकाली गई एंड एसटी में 10 वैकेंसी निकाली गई एंड ओबीसी एनसीएल में 38 वैकेंसीज निकाले गए हैं। जो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात है हो रही है यहाँ पे एंड ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी निकाली गई एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 59 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल की बात करते हैं, टोटल बेसिकली 142 इसमें वैकेंसीज होने वाले हैं। एंड आल्सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे PWBD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, वो बेसिकली यहाँ पे 6 इन्होंने यहाँ पे रखी है एंड एसएमएस में कोई यहाँ पे नील नहीं रखा है। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करेंगे, एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, किसी भी बोर्ड के ऑफिस में उन्होंने यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कही गई है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप सी पे बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 पे, तो मैक्सिमम एज रहने वाली है 27 एंड एससी में 9 कैटेगरी, ये 9 पोस्ट निकाले गए हैं एंड एसटी में 9 है एंड आल्सो ओबीसी एनसीएल में 34 है एंड ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी निकाली गई है एंड अनरिजर्व्ड में यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है एंड टोटल यहाँ पे 70 वैकेंसीज होने वाली है। एंड PWBD में यहाँ पे 2 इन्होंने निकाली है एंड आल्सो ESM में बेसिकली यहाँ पे 7 वैकेंसीज निकाली गई है। तो बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे वैकेंसीज PWBD कैटेगरीज़ के भी यहाँ पे इन्होंने निकाले हैं। सुपरिटेंडेंट में 2 यहाँ पे एंड 1 2 1 इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वैकेंसीज मार्कर फॉर PWB ABCD, यानी इसको हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है अंडर द कैटेगरी PWBD। तो बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है एंड जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो क्या होने वाले हैं। तो बात करेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन होगी वो बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वो 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यहाँ पे इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होने वाली है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सुपरिटेंडेंट पे बात करेंगे, ग्रुप बी पे बात करेंगे, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, इसमें बेसिकली BA होना चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज़ MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट। एज इसमें रखी है 30 ईयर्स की एज यहाँ पे होने वाली है। तो अगर हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिकली किस तरीके से रिक्वायरमेंट की जाए, दैट इज़ बेसिकली MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम। बेसिकली इसमें 2 तरह के एग्जाम होने वाला है, वन है ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। सो ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जाम होगा। तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे और कुछ बोला है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश होना चाहिए और 30 WPM इन हिंदी होना चाहिए। कंप्यूटर 35 WPM एंड 30 WPM कॉरस्पॉन्ड टू 10,000 to 500 kdph, 9,000 kdph on average of 5 key depressions for each word ने यहाँ पे बोला है। तो एसेंशियल यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है ग्रुप सी पे जूनियर असिस्टेंट, इसमें यहाँ पे इन्होंने मांगी है 12th क्लास होना चाहिए, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब कि 12th पास होना चाहिए। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी होना चाहिए और कंप्यूटर 35 WPM एंड 30 WPM कॉरस्पॉन्ड टू 1,500 kdph एंड 9,000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे, एज बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स होनी चाहिए एंड मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट होने वाला है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, मतलब कि जो CBT एग्ज़ाम होता है एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी और कंप्यूटर 35 WPM एंड 30 WPM कॉरस्पॉन्ड टू 1,500 एंड kdph 9,000 kdph ऑन एवरेज ऑफ 5 की
depressions for each word will be mandatory for the post, however it will be qualifying in nature. सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे द कैंडिडेट शुड पॉजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तब आपको ज़रूरी जो क्वालिफिकेशन होंगे वो आपको वहाँ पे मेंशन या अपलोड करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद बात करेंगे हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे बात करेंगे। ये फ़ीस क्या रहने वाला है, जो बेसिकली यहाँ पे अनरिजर्व्ड या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने वाले उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है 800 रुपीज़ इसके फॉर ईच पोस्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उनमें कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं मांगा है, तो नील इनके लिए है। तो बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है, वो किसी भी यूपीआई थ्रू आप पेमेंट कर सकती हैं, या डेबिट कार्ड थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इसमें 2 टायर एग्ज़ाम होने वाला है, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। तो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेबस। तो ये था बिग अपडेट फ्राम सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, नीचे बेसिकली मैंने ग्रुप की लिंक दी है, उस ग्रुप में आप जाके उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए एंड जाके वो ज्वाइन कीजिए एंड आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ मिलने वाली है। सो लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।